तहरुश। तब कई लोगों को वो शब्द पल्ले ही नहीं पड़ा था। अब उन्हें पता ही नहीं था कि ये शब्द है क्या। वही वामपंथी और इस्लामी हैंडलों ने हमारे खिलाफ तरह तरीके के आरोप लगाए थे। उन्होंने इस देश और दुनिया को उस तहरोश की सच्चाई जानने से दूर रखने का प्रयास किया जिसने अनगिनत लड़कियों की इज्जत चौराहों पर भीड़ से लुटवा दी थी। लेकिन हम हर बार की तरह सत्य और न्याय पर अडिग रहे। हमारी ये अडिगता एक बार फिर से हमारे किए गए एक एक दावे पर सच्चाई की मोहर लगा रही है। अब आते हैं भारत के अंदर बसे हुए कथित तौर पर सबसे बड़े मिनी पाकिस्तान मेवात पर। वही मेवात जहां पर अनगिनत मंदिर तोड़े जा चुके हैं, दर्जनों गांव को हिंदू विहीन किया जा चुका है। वही मेवात जहां भारत के कानून का भी दम घुटता है। अब वहां पर इस्लामी मुल्कों में खेले जाने वाला तहरूश खेल खेला गया। इस खेल में शिकारी थे आंखों में हवस भरी एक मुस्लिम भीड़, जबकि शिकार थी 3 लड़कियां जो आपको बता दें कि शादियों में नाच गाकर अपने परिवार का पेट पाल रही थी। मेवात के तावड़ू क्षेत्र में एजाज मियां के यहाँ शादी थी। इस शादी में 3 डांसर बुलाई गई थी जो बताया जा रहा था कि मेवात के आसपास की ही रहने वाली थी। थोड़ी देर तक स्टेज पर नाच गाना चलता रहा, तभी अचानक शरिया की चाह रखने वालों ने उन डांसरों पर तहरूश खेल आजमाना शुरू कर दिया। स्टेज को चारों तरफ से साजिशन धीरे धीरे घेर लिया गया। दूल्हे का रिश्तेदार डांसरों के पास पहुंच गए। अपने अपमान नाम से चौधरी और नाम हिंदू रखने वाले उस डांसरों के निजी अंगों को छुए जाने लगा। यहां उन डांसरों की हिम्मत की सराहना करनी होगी जिसने समर्पण की बजाय दरिंदगी पर उतारू उस हवसी भीड़ का विरोध कर दिया। लेकिन ये विरोध उन डांसरों के लिए भारी पड़ गया। लड़कियों की इज्जत के साथ उनकी जिंदगी पर खतरे भी बढ़ गए। मुस्लिम बहुल इलाकों की ये भीड़ उन लड़कियों को नोचना शुरू कर देती है। नोचने वालों में बूढ़ों से लेकर नाबालिग तक शामिल थे। चारों तरफ से तहरूश खेल खेला जाने लगा। जान बचाए या फिर इज्जत, इस सोच में बड़ी लड़कियां वहां से भागना शुरू कर देती हैं। मुस्लिम भीड़ उन्हें वैसे देखती है जैसे भूखे भेड़ियों में पड़ा कोई मांस का टुकड़ा हो। रात के अंधेरे की वजह से वो लड़कियां कहीं छिप जाकर अपनी जान बचा पाती हैं। लेकिन इस बीच उनके साथ क्या क्या हुआ ये उन लड़कियों से बेहतर कोई और नहीं जान सकता। लव जिहादी और लहन जिहाद की तरह तहरूश भी कोई एक देश का नहीं बल्कि वैश्विक समस्या है। इजिप्ट में तख्तापलट को कवर करने गई विदेशी पत्रकार के साथ कहिरा चौक पर तहरूश हुआ। तब पीड़िता खुद दुनिया के आगे आई थी। इराक में आईएसआईएस के दरिंदों ने अनगिनत याजीदी महिलाओं के साथ तहरूश किया था। म्यांमार में जिस घटना के बाद भड़के बुद्ध ने रोहिंग्या जल्लादों को अपने देश से मारकर भगा दिया था, उसकी शुरुआत एक नाबालिग बच्ची के साथ तहरूश खेल के साथ ही हुई थी। अभी हाल ही में दुनिया ने एक वीडियो देखा जिसमें हमास के नरपिशाच इजराइल ने एक विदेशी लड़की का अपहरण कर उसे नग्न करके पूरे फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में ऐसे घुमाया जैसे उन्होंने कोई मेडल जीत लिया हो। वो लड़की भी तहरूश का शिकार हुई थी। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में तहरूश की अनगिनत घटनाएं मौजूद हैं। अगर इसको भारत के नजरिए से देखा जाए तो हमारे इतिहास की हिंदू बच्चियां लगातार इसका शिकार हो रही हैं। पहला मुस्लिम आक्रता मोहम्मद बिन कासिम हिंदू राजा दाहिर की 2 बेटियों को अपहरण करके अपने साथ बगदाद ले गया था। वहां पर उन लड़कियों को सड़कों पर घुमा घुमा कर तहरूश खेल खेला गया। रानी पद्मावती सहित कई हिंदू रानियों ने जौहर व्रत इस इस्लामी खेल तहरूश से बचने के लिए किया था। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मोपाल, नोवाखाली और हैदराबाद में भी लाखों हिंदू और सिख महिलाएं तहरूश का शिकार बनी हैं। सबसे ताजा उदाहरण कश्मीर और पश्चिम बंगाल का है, जहां पर वर्तमान में तहरूश का शिकार अनगिनत लड़कियां जीवित गवाह के तौर पर मौजूद है। उम्मीद है कि अब भारतवासी दूरदर्शन न्यूज द्वारा बताए जा रहे इस तहरूश खेल को न ठीक से समझ पाएंगे बल्कि उससे अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मेवात की घटनाएं एक अलार्म है हिंदुओं को जगाने का और ये देखने का कि कितने लोग इस संदेश को समझ पाते हैं। और साथ ही साथ धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इस मुद्दे को लेकर आज से कई साल पहले क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको सुनाएंगे और अभी भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मेवात में तहरूश का घिनौना खेल खेला गया है। कई लोगों को नाम पता नहीं होगा तो जरा गूगल करके देखिए। मैंने 6 साल पहले इस पर एक बहुत बड़ा शो और सीरीज भी की थी। इस्लामी देशों में एक ऐसा खेल खेला जाता है महिला के साथ, जिसमें एक महिला के शरीर को बाकी सारी जहादी जो वहां पर होते हो नोचते हैं। सेम ऐसी ही घटना जो मेवात में घटी है। लोगों को लगता है कि किसी नाचने वाली लड़की के साथ एक क्राइम हुआ है। नहीं, ये वहां की परंपरा है। और केवल वहां नहीं, अभी अभी आपको याद होगा पाकिस्तान में एक यूट्यूबर महिला के साथ ऐसा हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था। मैं तो कहता हूं मैंने प्रियंका रेड्डी के साथ जो तेलंगाना में किया गया वो भी तहरूशी था। ऐसी घटनाएं इस देश में अब आम होती जा रही है। जैसे जैसे यहां पर जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है, यह भी एक आतंकवाद है।
आतंकवाद का एक अलग रूप है। और इसलिए तहरूश को समझिए, ये कोई अपराधी घटना नहीं है, और आपकी बहन बेटियों को इससे बचाने के लिए इसको सीखिए, समझिए, लोगों को समझाइए, यही इसका समाधान। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ऋतुराज शिवसेना शिंदे गुट हरियाणा की तरफ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललित भाटी है बजरंग दल। ललित जी स्वागत आपका। सैर नकवी मुस्लिम स्कॉलर स्वागत आपका। अब्दुल्ला एक्स मुस्लिम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऋतुराज जी मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से तहरूश शब्द जो आज से पहले लोग जाना नहीं करते थे, धर्मयुक्त डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने आज से कई साल पहले भी इस नाम का खुलासा किया था और बताया था कि आखिरकार ये किस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन अब तो ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर हमने एक वीडियो भी दिखाया दर्शकों को, जहां पर जो डांसर पहुंचे हुए थे उन महिलाओं के साथ भी तहरूश करने की कोशिश की गई। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो वहां से भागी है। पहली प्रतिक्रिया आपके साथ। ऋतुराज जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास जो है वो लगातार किया जाएगा। ललित भाटी लगातार बने हैं बजरंग दल की तरफ से। ललित जी, क्योंकि जिस तरीके से तहरूश लगातार बढ़ा, लोगों को बताया गया कि आखिरकार ये होता क्या है, एक वीडियो भी दिखाई लड़कियों के साथ जो डांसर्स थी उनके साथ किस तरीके से ये जिहादी जो है वो तहरूश करते हुए नजर आ रहे थे। ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। एक लड़की जो गरीब परिवार से आती है, नृत्य करके डांस करके अपना परिवार पालती है, वहां पे इनके पास जाती है, शो बुक करते हैं, और इनको ये लगता है कोई भी लड़की जो डांस करने आई है उसकी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है, ये जब चाहे जहां चाहे उसकी इज्जत पर हाथ डाल सकते हैं। और जब उस बेटी ने इनका विरोध किया तो ये भीड़ जो एकदम हिंसक होगी उसके साथ, उसको डंडों से पीटा गया। इससे बात साबित होती है इनकी मानसिकता यही है। जिस मजहब के अंदर महिलाओं को केवल भोग की वस्तु मानते हो, समझते हो, उन सब और उम्मीद भी क्या कर सकते हो चीज के अलावा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये है कि आप साफ तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि भोग की वस्तु जो है उनके मजहब में महिलाओं को माना जाता है। सैर नकवी जी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, कई सारे जिहाद पर लगातार हम लोगों ने डिबेट की, लेकिन जिस तरीके से तहरूश यहां पर किया जा रहा है ये तो और गंभीर मामला है। खुले तौर पर भीड़ आती है, लड़कियों की इज्जत को लूटा जाता है, और हिंदू लड़की ही क्यों? कि ये तहरूश जैसा शब्द कोई इस्लाम में नहीं है। ये तहरीर जो निकाला है कि तहरूश खेल है, तहरूश ये है, तहरूश जिहादी है, चाहे तहरूश फसादी है, ऐसा कुछ हमारे यहाँ है नहीं। तो ये फिर क्या हो रहा है? भीड़ क्या कर रही है? देखिए भीड़ क्या कर रही है, देखिए यहाँ पर भी क्राइम हुआ है, और इससे पहले भी कई संत 376 डी में बंद है, 376 एफएस में बंद है। क्या नाम है उनका? एक का नाम तो हमें याद है, आसाराम। आप संतों पे तुरंत आ जाती है। सवाल ये है कि तहरूश क्या है? तहरूश बता नहीं रही है। जो भीड़ यहाँ पर कर रही है वो ये कह रही है क्राइम हुआ है। सारे क्राइम मुसलमान क्यों कर रहे हैं? ये सवाल नहीं उठेगा? बाबा राम रहीम जो फिल्में बना रहे थे, यू आर माई लव चार्जर बता रहे थे, अपनी बेटी कह रहे थे जिसको, वो क्या था? वो कौन सा तहरीर? बाबा राम रहीम क्या सड़कों पे घूम रहे हैं? कहाँ है बाबा राम रहीम? बताइए अपने। अच्छा, कोई सड़कों बताइए कहाँ है? हो गया, कोई आश्रम के अंदर जेल हुई ना? क्या हो गया? जेल हुई ना? जो गलत करेगा वो तो कार्रवाई, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। नहीं, तहरूश तो चलो रोडों पे आप दिखा दे रहे हैं, लेकिन हुश भी तो दिखाइए जो हुश पना कर रहा है। कुछ तो बताइए। गलत जगह गलत चीजें तो हर जगह होती हैं। अब ये है कि मुसलमान में कीड़े पड़े आपको दिखाते हैं कि सबसे खराब दुनिया में मुसलमान है, तो इसलिए आप मुसलमानों तो जब हरकतें खराब होंगी तो उस पर तो सवाल उठेंगे ना। जब हरकतें खराब होंगी तो सवाल तो उठाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। हरकतें क्या राम रहीम की अच्छी हैं? आसाराम बापू बढ़ा तो फिर जेल गए ना। जो भी घटनाक्रम था न्यायालय ने सजा सुनाई ना, उस पर न्यायालय ने सजा सुनाई ना। अब एक बार विजुअल आप देखिए, आप सोचिए ना सैर जी, यहाँ पर टीवी पर बैठकर बोलना, आप बोले बहुत आसान होता है। ये उस वक्त का मंजर आप देखिए स्क्रीन पर, अगर आप देख पा रही है वीडियो, इतने सारे जिहादी खड़े हुए हैं और ये जिहादी अपनी ताकत उन महिलाओं पे दिखा रहे हैं जो इस भीड़ का कुछ नहीं कर सकती हैं। आप सोचिए, नजारा देखिए, और सोचिए कोई लड़की इसमें फंस जाए तो कैसे जान बचा पाएगी। थप्पड़ मार रहे हैं, अंगों को नोचा जा रहा है, कहां छुआ होगा ये शायद बोलने में भी शर्म आ रही है। नहीं, अपने इंडिया में लड़ाई झगड़े नहीं होते क्या? लड़ाई झगड़े तो महिलाओं, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, ये इज्जत लूटी जा रही है खुले तौर पर, ये खुले तौर पर इज्जत लूटी जा रही है, और आप ये कह रही है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अच्छे खासे कपड़े पहने लड़की खड़ी है और खुले तौर पे इज्जत लूटी जा रही है, आप बता रहे हैं। ये क्या हो रहा है फिर? सैर जी, बोलने से पहले आप सोचिए ये क्या हो रहा है। कोई मुसलमान लड़की के साथ ऐसा करेगा, क्या कैसा लगेगा आपको? मुसलमान लड़की या हिंदू लड़की, लड़की सबकी बराबर होती है। मैं हिंदू बराबर होती है तो फिर आप ये बोलिए ना कि आपके ये जितने भी जिहादी हैं गलत कर रहे हैं। जिहादी क्या होता है? जिहादी है क्या? अरे जिहादी कुछ नहीं होता, तहरूश कुछ नहीं होता, कोई जिहाद नहीं होता। पाक साफ हो गए आप लोग। जंग होती है,
मजहब के नाम पे जो लड़ाई होती है उसे जिहाद कहते हैं। हर बात में आप जिहाद कहते हैं, जिहादी फसादी कट्टरपंथी। तो फिर काफिर क्या होता है? फिर काफिर क्या होता है? जिक्र हमारे मजहब में है ही नहीं। फिर काफिर क्या होता है? हिंदुओं के लिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप अरे आप ये बताइए ना, ऐसा कौन सा हिंदू है जो ऐसी मुसलमान लड़कियों के साथ इस तरीके की हरकत कर रहा है? एक केस बताइए मुझे, और आपके मैं 100 केस गिना रहा हूं यहां बैठ के। नहीं, आपके विधायक ने अभी एमएलए ने कहा कि लड़कियां मुसलमान की उठा ले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप ऐसी घटना के बाद भी निंदा नहीं कर रही है तो आपसे उम्मीद क्या की जाएगी? ऋतुराज जी, साफ तौर पर आपने सुना शहर नकवी जी को मानने को तैयार नहीं है, चिंता का विषय है। आप महिला होके जब इस तरीके की बातें कर सकती है तो उसके बाद कहने के लिए, सुनने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ऋतुराज जी। प्रद्युमन देखिए, ये जो सोच है ये आज की नहीं, 1400 साल पुरानी है। जो मोहतरमा बैठी है उन्हें शायद पता नहीं है कि तहरूश जो शब्द है वो अरब से ही आया है। वो तहरूश शब्द जो है वो हिंदुस्तान का नहीं है, वो अरब का शब्द है। और पहले जो खेला जाता था वो जानवरों के साथ खेला जाता था। अब मुस्लिम स्कॉलर है तो मेरा यही है कि आप ना पहले पढ़िए, ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा हुआ इस शब्द को। तो आपकी शरीयत में तो महिलाओं का सम्मान भी है, वो हो रहा है क्या? अफगानिस्तान हो गया या फिर आपका इराक, सीरिया, यहाँ पे एक जानवर को रख करके कंपटीशन लड़ा जाता था, ठीक है, उसे तहरूश बोला जाता है। और ये अरबी शब्द है। तहरूश इस्लाम की ही देन है, लेकिन धीरे धीरे बाद में, क्योंकि जब एक जो इस्लामिक सोच है कि जो काफिर है वो जानवरों से भी बदतर है, तो उनकी महिलाओं के साथ में वो हमारे यहाँ महिलाओं को इतना बराबर का सम्मान दिया गया है। मैडम, ये सम्मान दे रही हैं आप, ये सम्मान दे रही हैं अपनी महिलाओं को सम्मान देना, दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ छीना झपटी और ये नोचना। हम ये नहीं कह रहे महिलाएं बराबर, हम तो कह रहे हैं बेटियां बराबर हैं। बेटियों में हिंदू ये बराबर पना दिख रहा है ना? जो आपके जिहादी बुजुर्ग है क्या कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होके? और नॉन काफिर जो है जिहादी बुजुर्ग क्या कर रहे हैं? जिहादी बुजुर्ग है कहाँ? कभी भी झगड़ा हो रहा है, तमाम भीड़ इकट्ठा है, उसमें जिहादी बुजुर्ग छाट लीजिए आप, या फसादी बुजुर्ग को छाट लीजिए। लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कहीं पर कोई महिला बीच में आके बीच बचाव करने लगी होगी, हो गया लड़ाई झगड़ा। यहाँ पे भी तो तमाम वीडियो वायरल होते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास। ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ललित जी बताइए, क्योंकि तमाम सवाल पूछे लेकिन मानने को तैयार नहीं है सर जी। उसके बाद मैं अब्दुल्ला का रुख करूंगा। जिहादी आप जैसे लोग हैं, आप एक महिला होके इन दरिंदों का साथ देने लग रही है यहाँ पे बैठ के। आपको शर्म आनी चाहिए, महिला तो वैसे बात करने लग रही हो, उस बहन के साथ इतनी हरकतें की, बदतमीजी की, आप तब भी बैठ के आप उनका समर्थन कर रहे हो जिहादियों का। आप जैसे लोग जिहादी हैं जो मानसिकता रखते हैं ना कि ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, अपना नाम तो लेते संतों का, किसी भी संत पर आरोप साबित नहीं हुआ एक भी। और ये वीडियो में साफ दिख रहा है, जो वो आदमी है वो चाचा दूल्हे का कैसे आके उस बहन के प्राइवेट पार्ट पे हाथ डालता हुआ आके, और तो उसका विरोध करती है तो पूरी की पूरी भीड़ पे टूट पड़ती है, और आप महिलाओं को उनका समर्थन करने लग रही है। शर्म आनी चाहिए आपको, बैठ के वैसे बात कर रही है। शर्म तो आपको आनी चाहिए जो आप महिलाओं को बदनाम करते हैं। पहले दलित आपको बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए आप क्या बोल रही हैं। आज आपको पता है एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत हो रही है, आप मानने तक को तैयार नहीं है। महिलाओं को, दलित महिला को सम्मान दीजिए, जो महिला है उसके साथ आप सम्मान की बात आप मत करिए, अच्छा नहीं लगता है, आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा आज। देखिए, जो महिला के साथ गलत हो रहा है वो एक क्राइम हो रहा है, और क्राइम की सजा तो हर देश में मुकर्रर है, क्राइम की सजा मिलेगी बराबर। लेकिन उसको मेवात की स्थिति क्या है वो बहुत भली बातें सब जानते हैं। ठीक है, अब्दुल्ला लगातार बने हैं, आपके मजहब को छोड़ चुके हैं और एक्स बन चुके हैं अब तो। अब्दुल्ला, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने मजहब तो छोड़ा, वो तो एक अलग बात है, आपका व्यक्तिगत फैसला था, लेकिन तहरूश होता क्या एक बार विस्तार से बताइए। और सहर जी बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। मैंने पहले एक बात बताना चाहूंगा कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी जी। कि सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, बहन की जो समर्थन कर रही है मुसलमानों को, बिल्कुल सही कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये इस्लाम में है। इस्लाम के अंदर मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहूंगा जिससे आपको बिल्कुल मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाए और मैं आपको पूरा तफसील से बिल्कुल सही से बताऊंगा ये क्यों सही है। देखो, इस्लाम के अंदर है ना, डांस करना, गाने गाना, ये हराम माना जाता है। और इस्लाम के अंदर अगर कोई काम आप गलत होते हुए देखते हो तो आपका फर्ज होता है उसे रोकना। और किस तरीके से रोकना, मैं आपको हवाले देता हूँ। मैं आपको कई हदीस देता हूँ। एक अबू दाऊद की 1140 है, और तिरमिजी की 2172 है, सुनन इब्न माजा की 4013 है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर लिखा हुआ है, अगर आप किसी गलत काम को हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, हाथ से रोक सकते तो मुंह से रोको, और मुंह से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा मानो। ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। पहले मैं राजा महाराजा को बहुत गलत समझता था कि उन्होंने हमारे जो देश के ऊपर आक्रमण किया, यहाँ की बहन बेटियों की इज्जत लूटी, यहाँ के लोगों को मारा, इनको मैं बहुत गलत समझता था। लेकिन जब मैंने इस हदीस को पढ़ा तो मुझे पता चला ये तो इस्लाम के मुताबिक हो रहा था।
ये इस्लाम कहता है। और जो आपने नोचने की बात करी, बेटियों को, लड़कियों को नोचने की बात करी, इसका भी मैं आपको रेफरेंस दूंगा। कुरान के अंदर सूरह बय्यना के अंदर, सूरह बय्यना सूरत नंबर 98 और आयत नंबर 6 कहती है, इन्नल लज़ीना काफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फिहा उलाइका हुम शर्रुल बरी। यानी जो काफिर है वो शर्रुल बरिया है, सबसे घटिया मखलूक है। जब ये उस लड़की को इंसान मानते ही नहीं है तो उसको छूना घसोटना क्या, ये तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए तो वो इंसान ही नहीं है, तो जानवर से भी बदतर है उसके लिए, सबसे पहली बात। और ये बात समर्थन करने की इनकी, तो समर्थन ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमान जो वो काम कर रहे थे वो इस्लाम के मुताबिक कर रहे थे। इस्लाम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, वो उसको डांसर को इसलिए मार रहे थे क्योंकि वो हराम है इस्लाम के अंदर, और वो उसको नोच घसोट इसलिए रहे थे क्योंकि वो उसे इंसान नहीं समझ रहे थे इस्लाम के अंदर। लेकिन बड़ी बात यह है यहाँ पर, बिल्कुल अब्दुल्ला आपने सही बात यहाँ पर फरमाई है, लेकिन सैर जी, क्योंकि अब जिस तरीके से अब्दुल्ला बता रहे हैं, और जो डांसर बुलाई गई थी वो मेरी जानकारी के अनुसार कोई एक मुसलमान था, उसके घर पे शादी थी, वहीं पर बुलाई गई थी। एक तरफ तो ये चीजें हराम मानी जाती हैं, आप क्या उसके बाद आप खुद ही लोग बुलाते हो, फिर उनको नोचते हो, अब बताइए। ये तो सच है कि नाचना, गाना, म्यूजिक, ये सारी चीजें इस्लाम में हराम है, लेकिन ये नोचना और घसोटना, ये सब सारी चीजें जो अब्दुल्ला जी बता रहे हैं तो खुद ही एक्स हैं और उनकी मर्जी है, खैर व्यक्तिगत फैसला है। आपके मजहब को वो छोड़ चुके हैं ना, जब भी तो वो एक्स बने हैं। आपके मजहब में शराब पीना भी हराम बताया जाता है, हो रहा है ऐसा? आप बताइए। नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। लड़कियों की इज्जत पे जो हाथ डाला जा रहा है वो भी तो गलत है, वो आपके मजहब में अलाउ होता है? इज्जत है हमारे यहाँ, हमारी शरीयत में कि दर्जा ही अलग है। तो फिर महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया गया? अब आपने सही चीज बताई है, महिलाओं के साथ ये व्यवहार क्यों किया गया, बताइए। महिलाओं के साथ व्यवहार तो ऐसा होता है, अपने यहाँ भी हो रहा है, कोई बाहर हो रहा है, तो ये क्राइम। आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आपके इन जिहादियों ने इस तरीके की हरकतें करी, आप ये मानने को तैयार नहीं हो रही है। सर जी एक बार फिर से विजुअल देखिए। देखिए, महिलाओं के ऊपर जुल्म अत्याचार हमेशा रही है, सती प्रथा रही। आपके तो जिंदा जला देते थे, आप ही बताइए, जिंदा जलाने की प्रथा आपने खत्म की, कोई प्रथा नहीं है। ये जो भीड़ जो कर रही है, आप इस पे बात नहीं कर रही हैं, आप इर्द गिर्द उस मामले को घुमा रही हैं। पर विरोध होगा। ऋतुराज जी, ठीक है, ऋतुराज जी का एक मैं रुक करूंगा, एक बार स्क्रीन पे लाइए ऋतुराज जी को। ऋतुराज जी, अब लगातार मैंने कई बार ये सवाल पूछ लिया, लेकिन सैर जी कभी हिंदू संतों पे, कभी इसको जला दिया, कभी उसको जला दिया, लेकिन मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए, ये वही काम कर रही हैं जो बाकी जो मौलाना या जो इनकी सोच के जो लोग हैं वो करते हैं, कि एक आदमी आतंकवाद करेगा, दूसरा डिफेंड करेगा, और तीसरा जो है किसी दूसरे की जो बुराई है या उसकी कमियां हैं जो खत्म हो चुकी होंगी या कुछ और कमियां होंगी, उनको गिनाना शुरू कर देगा। लेकिन अपने गिरबान में ये झांकना कभी चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर अपने गिरबान में झांक लिए तो ये भी मोस्टली जो है इस्लाम छोड़ करके अब्दुल्ला जी बन जाएंगे। एम आई राइट अब्दुल्ला? ओके, अभी बात करते हैं कि मेवात की जो स्थिति है। अब मेवात पूरा 125 गांव जो है मेवात से हिंदू विहीन हो चुके हैं। मेवात वो जगह है जहां आतंकवादी पकड़े जाते हैं। अभी हाल ही में जो आतंकवादी घटना हुई उसके अंदर अगर हम देखें तो मेवात से काफी सारे लिंक हैं, और जो मोहतरमा है जो ये बात कर रही हैं, वो अभी एक आतंकवादी घटना के बाद में हमने पूरे देश में देखी है कि किस तरीके से जो मुस्लिम है या मुस्लिम नेता हैं वो आतंकवादियों के डिफेंड करने के लिए वो खड़े हो गए हैं। उन्होंने उस आतंकवाद तक को इन्होंने कंडेम करना नहीं स्वीकार किया। जहां तक है कि जब पुलवामा हुआ तभी भी हमने कश्मीर के अंदर रैलियां देखी, वो कैंडल लेकर के हंसते हुए निकल रहे थे। तो ये सोच है और ये 1400 साल पुरानी सोच है, इसे बदलने की जरूरत है। और ये जो सोच है वो इंसानियत बदलने की जरूरत है। ठीक है, अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं। अब्दुल्ला जी, वो इसको क्यों गलत नहीं कह सकते? ऋतु जी, ऋतुराज भाई, मैं आपको बताऊंगा गलत क्यों नहीं कह सकते। गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो इस्लाम का एक हिस्सा है। वो हमारे नबी ने क्या ऐसा, हमारे नबी ने नहीं किया क्या ऐसा, ये बताइए। हमारे नबी ने क्या मंदिरों पर अटैक नहीं किया? मैं आपको एक हदीस दूंगा, सही बुखारी की हदीस दूंगा, जो सबसे ऑथेंटिक हदीस मानी जाती है। सही बुखारी की हदीस नंबर 4355, उसमें क्या लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह ने अपने कुछ साथी भेजे मंदिर को तोड़ने के लिए, कि जाओ उस मंदिर को तोड़ कर आओ। जब वो मंदिर को तोड़ने के लिए गए तो उसके अंदर कुछ आदमी भी थे, तो उन्होंने उस मंदिर को तोड़ने के बाद वहां के आदमियों को भी कत्ल किया जो उसके अंदर थे। और जब उनको कत्ल कर उनको मारकर नबी के पास आए तो फिर नबी ने उनके लिए जन्नत की दुआ करी।
तो ये तो इस्लाम का हिस्सा है ठीक है, भाई। जन्नत में 72 हूर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बजरंग दल के ललित भाटी लगातार बैठे हुए हैं। ललित जी, जब इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं और उन महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया है, बजरंग दल की तरफ से क्या पहल की गई है? में तोड़ा गया है। बहुत ऐसे बड़े मामले आप तो संज्ञान में लिबरल आया हो गए हमारे। इस्लाम के, आप तो यही बता मैं वहाँ से पाएंगे, कार्यकर्ता एक बंदे का नाम लगातार नहीं बता संपर्क पाएंगे, में कौन बहन तोड़ा के गया बताइए। और हर अगर तरह तोड़ा के गया साथ होगा, खड़े हैं। रसूल अल्लाह ने मंदिर प्रशासन तोड़वा दिया। की जो कार्रवाई अब ये होगी तो वो भी हम लोग हो गया, करवाएंगे वहाँ 10 पे, साल पहले कौन सा और आपका जैसे हो फैसला पाएगा हुआ, उस बहन को न्याय दिलवाएंगे। ठीक है, वो सैर बहन जी, अकेली बस मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, जो इस भीड़ ने किया है, जो इन जिहादियों ने किया है, उसको आप किस नजर से देख रही हैं? जो भीड़ ने किया है, जो जिहादियों ने किया, महिला के साथ बदतमीजी करी है, ये गलत है। हाँ, ये जिनके घर में शादी थी उसको ये लिहाज करना चाहिए कि इस्लाम में अगर नाच गाना हराम है तो नाचने गाने वाली नहीं बुलाते। हमारे यहाँ की मर्द नहीं, औरतें भी नाचने वालियों से पर्दा है। ये शरीयत की बात आप करें अगर अब्दुल्ला साहब, तब तो खप जाए इनको ऊपर कि हाँ एक्स मुस्लिम भी माना जा सकता है इनको। अब वो उनकी अपनी मर्जी है कि एक्स मुस्लिम हो या प्रेजेंट मुस्लिम हो, इसके बारे में नो कमेंट, मैं कोई कमेंट नहीं कर रही। लेकिन शरीयत के बारे में संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट जानकारी रख के बात करनी चाहिए कि नाचना हराम है तो नाचने में बुलाना नहीं तो आजकल जितनी भी चीजें हराम बताई गई हैं, जितनी भी चीजें हराम बताई गई हैं आपके मजहब में, वो मानी जा रही हैं? देखिए, नहीं डांसर हो या कोई भी महिला हो, वो अपना काम कर रही है, उसकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी। अब्दुल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं, अब्दुल्ला बोलिए। अब्दुल्ला जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लड़की नाचने गाने के लिए जिसने बुलाई है, क्या वो एक इंसान नहीं है? क्या उसको मारना, उसको नोचना, घसोटना, क्या ये इंसान के खिलाफ नहीं है? और सबसे पहली बात, ये क्यों किया? मैंने तो आपको वजह बताया ना, सूरह बयाना की आयत नंबर 6 के हिसाब से वो उसे इंसान ही नहीं समझ रहे। कहने का मतलब ये आपका मुकदमा लग के तो कार्रवाई होगी, लेकिन तहरूश में किसी मुसलमान लड़की के साथ ऐसा करिए ना। हिंदू लड़कियों के साथ क्यों कर रही हैं? हिंदू लड़कियों के साथ क्यों कर रहे हैं? हिंदू लड़कियों के साथ क्यों कर रहे हैं बताइए? आप तहरूश मानने को तैयार नहीं, आप कोई जिहाद मानने को तैयार नहीं है। आप कितना पाक साफ दिखाएंगी अपनी बिरादरी को? उर्दू का कोई भी अल्फाज होगा, हिंदी में उसका क्या मतलब है बताइए? आप उस अल्फाज का गलत मतलब निकालते हैं, बोलते हैं तहरूश एक गैंग हो गया, ये लीडरशिप हो गई, ये गलत हो गया। ऋतुराज जी, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा तहरूश क्या होता है, ठीक है। ऋतुराज जी ने, अब्दुल्ला ने भी लगातार बताया है कि तहरूश क्या होता है। ऋतुराज जी, मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा, एक बार दोहराइए आप उसको क्राइम बताते हैं। अरे आप एक चीज बताइए, आप जब इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लड़कियों के साथ उनकी इज्जत को नोचा जा रहा है, उनकी भीड़ उनकी पिटाई कर रही है, जब आप इस बात को नहीं मान रही हैं और कह रही ठीक है कार्रवाई होगी, अरे आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? और ये तहरूश की कोई एक घटना नहीं है, अनेकों घटनाएं हैं। किसी मुसलमान बच्ची के साथ ऐसा करके दिखाइए ना। हिंदुओं की बच्चियों को क्यों निशाना बनाते हैं आप लोग? सवाल तो यही है। लीजिए आप, इनसे समाज चलता है। यहाँ संत नोचे बैठे हैं, लड़कियों को 2-2 जेल काट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको तहरूश जी, माफ कीजिए सैर जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं और आप मानने तक को तैयार नहीं है कि बताइए, अगर आप डिफेंड कर रही हैं इस बात को, आप इस बात को डिफेंड कर रही हैं कि संत क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं। अरे आपकी बिरादरी में क्या हो रहा है, आप उसका जवाब दीजिए ना। करे तो कोई नहीं कह रहा है, आप उसकी जवाबदेही बनती है। बिना करे तो नहीं कह रहा है, कर रहे हैं तभी तो हम कह रहे हैं कि फला जगह। ऋतुराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऋतुराज जी चलिए, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा मोहतरमा से कि एक कंसेंट सेक्स और एक बलात्कार और एक तहरूश, क्या इन चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है? ठीक है, आपने कहा कि कुछ संतों ने किया होगा, अगर संतों ने गलत किया या भगवा भेष में वो संत थे या नहीं थे, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने किया तो उनको कानूनी रूप से सजा दी गई, ठीक है। लेकिन तहरूश जो है, आपको पता है कि वो उर्दू, आपने कहा उर्दू शब्द, वो उर्दू शब्द नहीं है, वो अरबी शब्द है और वो पहले खेला जाता था जानवरों के साथ में, ठीक है, घोड़े पे। यानी कि कुल मिला के, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा ऋतुराज जी, मतलब कुल मिला के जो जानवरों के साथ खेल होता था वो हिंदू बहन बेटियों के साथ करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। ये जिहादी यही कर रहे हैं ना? सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ये सोच जो है यूरोप में भी, अगर ये इस सोच के लोग गए हैं माफी चाहूंगा, तो यूरोप के अंदर भी ऐसी घटनाएं आज के टाइम पे आम है। यहाँ पे बिल्कुल कभी पॉलिटिकल पार्टियों का या संगठनों का नाम ले दिया जाता है कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, इनकी वजह से ये चीजें हो रही हैं या इनकी वजह से जो है ये जिहादी जो है वो अग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस भी दुनिया के कोने के अंदर ये सोच गई है, उस सोच ने इंसानियत को खत्म किया है और तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल ऋतुराज जी, ललित जी लगातार बने हुए हैं।
ललित जी, क्योंकि अगर हम मेवात की बात कर लेते हैं तो स्थिति सबके सामने है, नूह की बात करते हैं तो सबके सामने है कि वहां पर क्या होता है। विस्तार से मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कितने और मामले ऐसे आपने देखे हैं वहां पर? मेवात में वारदात आए दिन होती रहती है। लव जिहाद बहुत आम हो चुका है। गौ तस्करी के मामले पूरा मेवात पूरे देश में टॉप पे रहता है। जितने भी कानूनी काम है 2 नंबर सब मेवात में होते हैं। और आपने अगर वीडियो देखी हुई है तो दिख रहा होगा, जो पीछे भीड़ खड़ी हुई थी उनके हाथ में लाठी डंडे पहले से तैयार थे। जैसे उसने बदतमीजी की, उस बहन ने थप्पड़ मारा, मारती पूरी भीड़ योजनाबद्ध तरीके से उस पर टूट पड़ी, उन्होंने अटैक किया। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, इन्होंने ये जो हमला किया, जितना मेरे समझ में आता है वीडियो देख के, योजनाबद्ध तरीके से वीडियो बना हमला किया गया उस बहन के ऊपर। और जब ये सहरा बहन बार बोल रही है, संतों के बारे में बोलने लग रही है, इन्होंने एक बात की भाई सती प्रथा की। पता सती प्रथा क्या होती थी आपको? आपने बोल दिया 1 मिनट मुंह उठा के सती प्रथा क्या थी पता आपको? सती प्रथा वो होती जब कोई महिला का पुरुष पति मर जाता था तो पूरे गांव पूछती थी कोई ऐसा आदमी, ऐसा परिवार है जो मेरा ध्यान रख सकता है, जो मेरे बच्चों का पेट पाल सकता है। अगर कोई परिवार में से हानि बढ़ता था तो मंदिर में जाती थी और भगवान की प्रति सती हो जाती थी। सती प्रथा ये थी ना कि ये जो आपने बोला ना कि जिंदा जला दिया, आग में जला दिया उसको। अगर आपके पास एक भी सबूत आप बोली इस बारे में, अन्यथा माफी मांगी इस बात को लेके। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता बहुत ज्यादा। जौहर क्या था आपको ये भी नहीं पता मुगल काल, मुगलों की घटना थी ये, हिंदुओं ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो आपके पूर्वज थे ना मुगल, ये सब उन लोगों ने किया यहाँ पे हिंदुस्तान में आके। हमारे यहाँ पे तो हमने देवी माना महिलाओं को, हर महिला को हमने माता माना, देवी माना अपनी। ठीक है ललित जी, सवाल सैर जी बस इतना सा है, आपने बड़ी सुंदर बात बोली कि ये सब चीज आपके मजहब में हराम है, ये गलत है, लेकिन सारे मुसलमान कर तो वही चीजें रहे हैं ना। डांसर तो बुलाई जा रही है, शराब तो पी जा रही है, इस तरह की हरकत तो की जा रही है। बताइए, फिर आप कहती हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है। देखिए, जो चीजें सेंसलेस कर दे इंसान को, वो चीजें इस्लाम में हराम है। नशा हराम है और नाचना गाना हराम है, वो भी हो रहा है, म्यूजिक हराम है, वो भी हो रहा है। ये सारी, हाँ, ये सारी चीजें हराम है। रील्स देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए आप कितनी, अगर आपके वाकई में हराम है और पर्दा आपकी प्रथा जो है जैसा आप बताते हैं, तो उसमें तो ये सब चीजें नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर रील्स आप देखिए, लगातार मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो रील्स बना रही हैं। चलिए ठीक है, उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जब ये हराम है चीज है तो फिर ये फॉलो क्यों हो रही है? देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। 1400 साल पहले हमारे आखिरी पैगंबर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, तो उनके हिसाब से तब इस्लाम चला, तो वो सारी हदीसें लाजमी हुई, हदीसें नाजिल हुई, उन्होंने काफी सारे कॉन्सेप्ट दिए मुसलमानों के, वो फॉलो करने लगे। इससे पहले तो मुसलमान सारे शिया सुन्नी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सारे मुसलमान थे। तो कुछ लोग जिस फिरके से बिलोंग करते हैं, आप बस इतना बताइए तहरूश, क्योंकि अब समय कम है, तहरूश को लेकर जिस तरीके की चीजें ये लोग करते हैं, ये जिहादी जो करते हैं, इसको आप लोग क्यों नहीं रोकते? क्योंकि सवाल आप पर भी उठते हैं, आपके मजहब के लोग हैं, सारा मुसलमान जितने भी हैं वो सब बदनाम होते हैं लोगों की वजह से। यही तो समझाने, इसी पॉइंट पे आने जा रहे हैं कि अलग अलग फिरके हैं, जो अलग अलग फिरके हैं वो अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। किसके क्या कॉन्सेप्ट है, किसी को गलत क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है सैर जी? तहरूश किसी लड़की की इज्जत नोचना बीच सड़क पे, ये शोभा देता है आप लोगों को? ना कोई गेम है, ना जानवरों के साथ खेला जाता है, ना इंसानों के साथ। अरे आप मान, तो ये क्या हो रहा है फिर? वीडियो में क्या हो रहा है? वीडियो में क्या हो रहा है? आप हमें, अगर आप हमें लिखा दिखा दीजिए तो मैं कोर्ट जाऊंगी, मैं एक एडवोकेट हूँ, उसको डिलीट कराऊंगी, उस चीज को रद्द करा दूंगी कानूनी तौर पे। मुझे आप लिखा दिखा, आप यही, अरे आप तहरूश रद्द कराने पे डटी हुई हैं, आप इस चीज पे क्यों नहीं आवाज उठा रही है कि महिलाओं के साथ गलत किया, इनको तुरंत फांसी दो? हम भी तो कह रहे हैं महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, महिलाएं पीड़ित हैं, हमेशा से शोषित हैं। अब उनके साथ न्याय करने के लिए उनको क्या, जो भी अच्छे से अच्छे कदम हो सकते हैं उसको उठाना चाहिए, उनको आरक्षण देना चाहिए, उनको सेफ्टी देना चाहिए। अब्दुल्ला, आप सहमत हैं? आप सहमत हैं इन बातों से? जी बिल्कुल सहमत। महिलाओं को गलत नहीं होना चाहिए, महिला बराबर है ना, हिंदू है कोई। अब्दुल्ला सहमत नहीं है। ललित जी, आप सहमत है ये बातों से? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ऋतुराज जी, आप सहमत हुए इन बातों से? बुरी बात है इनकी। जी बिल्कुल नहीं। बस देख लीजिए, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है कुछ सैर जी, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है ना, जो आप लोगों के ये जिहादी लोग कर रहे हैं ना, उनको सोचना चाहिए। किसी मुसलमान बहन बेटी के साथ ऐसा कीजिए ना, क्यों हिंदू बेटियों को निशाना बनाते हैं ये जिहादी? छोटा सा सवाल है, किसी की बेटी को निशाना नहीं नकवी जी ने ये कहा है, किसी को निशाना नहीं बना सकते, अगर हमसे जो भी मदद हो। चलिए, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से 6 साल पहले भी हम लोगों ने इसकी खुलासे किए थे और आज इस मामले पर एक बार फिर से हम लोगों ने चर्चा की और ये बताने की कोशिश की है, जिस तरीके से तहरूश पनप रहा है, इसको रोकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे जिहादी हम लोगों के बीच में रह रहे हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता बढ़ चुकी है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।